नमस्कार, कैसे हैं आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 13 पढ़ लिया था। अब आते हैं अध्याय 14 के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है पारितंत्र यानी इकोसिस्टम। सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि इस अध्याय में आपको क्या बताया जाएगा। इस अध्याय में आपको बताया जाएगा कि पारितंत्र क्या होता है। पारितंत्र जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना एक तंत्र होता है जिसमें वे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और जैविक में भी कई सारे अन्य जीवों के साथ भी वे इंटरैक्ट करते हैं। इस अध्याय में आपको बताया जाएगा पारितंत्र के बारे में, जैविक अजैविक घटक के बारे में, पारितंत्र के कितने प्रकार होते हैं, तालाब के पारितंत्र को बनाकर आपको दिखाया जाएगा, वन पारितंत्र को बताया जाएगा, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण दिया जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकता क्या होती है इसके बारे में बताया जाएगा, अपघटन क्या होता है, अपघटनकारी क्या होते हैं इनके बारे में बताया जाएगा, ह्यूमस भवन खनिजीकरण पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, लिंडमान का 10% नियम क्या होता है, खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल के बारे में बताया जाएगा, पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में बताया जाएगा, अनुक्रमण के बारे में बताया जाएगा, अनुक्रमण के प्रकार, अनुक्रमण की प्रक्रिया, साथ ही साथ आपको कई अनुक्रमण के उदाहरण बताए जाएंगे जैसे जलक्रमक, मरुक्रमक, पोषक चक्र के बारे में बताया जाएगा, कार्बन चक्र क्या होता है, फास्फोरस चक्र क्या होता है, गैसीय चक्र और अवसादी चक्र के बारे में आपको बताया जाएगा। बुक पर आने से पहले कुछ बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है, वो चीजें आपकी जुबान पर रटी होनी चाहिए, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा पहले आपको व्हाइट बोर्ड पर। तो आइए हम देखते हैं, व्हाइट बोर्ड ना कहेंगे ब्लैक बोर्ड पे। तो ब्लैक बोर्ड पे आपको कुछ चीजें बताई जाएंगी, याद रखेंगे। ये जो मैं बताऊंगा इसको आपको एकदम याद होना चाहिए। देखिए पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र या इकोसिस्टम क्या होता है। पारितंत्र जैविक और अजैविक घटकों से बना तंत्र है, घटकों से बना तंत्र होता है। जैसे आपने देखा है वन में, जंगल में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, वहां पर जंगली जानवर हैं, बहुत से शाकाहारी जानवर हैं, मांसाहारी जानवर हैं। तो इन सभी का आपस में अंतर क्रियाएं होती रहती हैं, कोई किसी को खाता है, कोई किसी को खाता है। पौधे सूर्य का प्रकाश से भोजन का निर्माण करते हैं और उसी से उन समस्त जीवों का भरण पोषण होता है। यानी अजैविक कारक और जैविक कारक आपस में मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, उसे हम पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे वन का पारितंत्र अलग है, वहां पर वन्य जीव पाए जाएंगे। घास स्थल का पारितंत्र अलग है, वहां पर उनसे भिन्न जीव पाए जाएंगे। तालाब का पारितंत्र अलग है क्योंकि वहां पर उनसे भी भिन्न जीव पाए जाएंगे, मछलियां, खरगोश, मछलियां और कछुआ वगैरह पाया जाएगा। समुद्र का पारितंत्र अलग है। तो अलग अलग पारितंत्र होते हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ना है आपको कि पारितंत्र होता क्या है। पारितंत्र क्या है, जैविक और अजैविक घटकों से बना एक तंत्र है जिसमें वे सभी आपस में इंटरैक्ट करते हैं। पारितंत्र के दो मुख्य घटक होते हैं, इसको आप याद करिए। पारितंत्र के कितने मुख्य घटक होते हैं, पारितंत्र के दो घटक होते हैं। कौन कौन से, जैविक और अजैविक। आपने पिछले अध्याय में अजैविक घटकों के बारे में पूरी तरीके से पढ़ लिया है। अजैविक घटक के अंतर्गत कौन आता है, तापमान, प्रकाश, वायु, जल, मृदा, इन सभी के बारे में आपने पिछले अध्याय में पढ़ लिया। अब आप पढ़ेंगे जैविक घटकों के बारे में, प्रमुख रूप से जैविक घटक। तो आइए देखते हैं ये जैविक घटक क्या होते हैं। जैविक घटक जीवित जीवों को कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट या बायोटिक फैक्टर, ठीक है। अब देखिए बायोटिक फैक्टर में सारे जीवित जीव आएंगे। इनको भी कैटेगराइज किया गया है, इनको भी 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है बायोटिक कंपोनेंट को, यानी जैविक घटक को। कौन कौन से, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। याद करिए, जैविक घटक को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उत्पादक होते हैं जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, उपभोक्ता होते हैं जिन्हें हम कंज्यूमर्स कहते हैं, और अपघटक होते हैं जिन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं। याद करिए, पारितंत्र के जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक आते हैं। उत्पादक कौन होते हैं, उत्पादक वे होते हैं जो भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन निर्माण स्वयं करते हैं। अब बताइए कौन है पृथ्वी पर जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं?
सबसे पहला दिमाग में आता है पौधे। चलो पौधे को रख लो इसमें। पौधा क्या है? उत्पादक है। और कौन होते हैं? शैवाल, जिसमें हम बीजीओ को रखेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। अच्छा, और कौन होते हैं उत्पादक? रसायन संश्लेषी जीवाणु, रसायन संश्लेषी जीवाणु, ये हमने जानबूझ के रखा है, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता। रसायन संश्लेषी जीवाणु को कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन नहीं बनाते हैं, ये उपलब्ध रसायनों के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए इसे रसायन संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उन्हें हम प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन कौन बनाते हैं? पौधे बनाते हैं, शैवाल बनाता है। रसायन संश्लेषी जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग नहीं करते, रसायन के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इसे हम रसायन संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। ये भी स्वपोषी होते हैं। और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु अलग होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। यानी उत्पादक के अंतर्गत कौन आएगा? उत्पादक के अंतर्गत आएंगे सभी स्वपोषी जीव। कौन आएंगे? स्वपोषी जीव आएंगे। जितने भी पृथ्वी पर आप स्वपोषी जीव देखेंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम है, वे सारे के सारे उत्पादक के अंतर्गत आएंगे। उत्पादक का मतलब ही होता है उत्पाद करने वाले। किस चीज का? भोजन का उत्पाद करने वाला, खुद अपना भोजन बना सकते हैं। उत्पादक को छोड़कर पूरी पृथ्वी पर अन्य जीव परपोषी होते हैं। क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। आइए, उम्मीद है कि इतनी बातें आपको पहले समझ में आई। उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक क्या होते हैं? स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। पौधा, शैवाल, रसायन संश्लेषी जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। डायरेक्ट आपसे ऑप्शन में ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम्पल। उपभोक्ता क्या होते हैं? उपभोक्ता वे होते हैं जो इनका उपभोग करते हैं। जैसे उपभोक्ता भी की कैटेगरी होती है। उपभोक्ता परपोषी होते हैं जो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं अपने भोजन के लिए। उपभोक्ता क्या होते हैं? वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता के भी कई कैटेगरीज हैं, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। ये शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? ये शाकाहारी जीव होते हैं। पृथ्वी पर जितने भी शाकाहारी जीव आपको दिखेंगे वे सारे के सारे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरन, ये सभी किसको खाते हैं? उत्पादकों को खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। दूसरा आता है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। ये ऐसे जीव होते हैं जो इनको खाते हैं, शाकाहारी जीवों को, यानी ये क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। जितने भी मांसाहारी जीव हैं वो क्या हैं? द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अब तृतीयक उपभोक्ता आती है, थर्ड कैटेगरी है तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता यानी टर्सरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। इसके अंतर्गत मांसाहारी और सर्वाहारी दोनों आते हैं। हम क्यों यहां पर मांसाहारी भी शब्द क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि शेर जो होता है वो सिर्फ मांसाहारी होता है, वो सर्वाहारी नहीं होता, वो सिर्फ मांस खाता है, और शेर तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत ही आते हैं। यहां पर हम आपका कंफ्यूजन दूर कर दें कि मनुष्य भी इसी कैटेगरी में आते हैं, शेर भी इसी कैटेगरी में आता है। अब सोचोगे शेर तो मांसाहारी हो तो सर्वाहारी होता नहीं है। आपको बुक में मिलेगा कि सर्वाहारी, लेकिन नहीं, तृतीयक उपभोक्ता में मांसाहारी सर्वाहारी दोनों आते हैं। हम आपको एक ट्रिक बता दें, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जिनको कोई और जीव नहीं खाता। जैसे शेर, शेर को कोई और जीव नहीं खाता।
बाघ, चीता, इन सभी को कोई और जीव मारकर नहीं खाता, ये शिकार नहीं होते, ये शिकारी होते हैं। तो ये तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। यानी तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत तो वे मांसाहारी जीव आएंगे जो किसी का आहार कभी नहीं बनते। क्लियर है बात? तो ये हो गया उपभोक्ता की कैटेगरी। 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। याद हुआ? अपघटक, अपघटक वे जीव होते हैं जो इन सभी जीवों के मरने के बाद, पेड़ पौधे हो चाहे कोई जंतु हो, इनके मरने के बाद उनका अपघटन करते हैं, सड़ाते हैं उनको। अपघटन करने का मतलब होता है, देखिए जीवों का शरीर कार्बनिक पदार्थों से ज्यादा बना होता है। उन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़कर मिट्टी में मिला देना, वायु में मिला देना, जल में मिला देना, यह काम कौन करता है? अपघटक करते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर्स। अपघटक के अंतर्गत कौन आता है? इसके अंतर्गत आता है जीवाणु, कवक। कोई भी जीव अगर कहीं पर मर गया है, मान लो आपने अपने गली मोहल्ले चौराहे पर भी देखा होगा, कोई जीव मर गया है, कोई हटा नहीं रहा है उसको, तो क्या वो हमेशा वैसे उसका डेड बॉडी पड़ा रहता है? नहीं, एक आध महीने बाद देखोगे वो वहां पर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसको कीड़े मकोड़े, जीवाणु, अपघटक, ये कवक वगैरह उसे खा डालते हैं, खत्म कर देते हैं। उस खाते हैं, उसके कार्बनिक पदार्थों को पचाते हैं, अकार्बनिक पदार्थों में मुक्त कर देते हैं। क्लियर है बात? तो इतना तो पहले आपको समझना चाहिए जैविक घटक के बारे में। तो याद करिए, जैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक के अंतर्गत स्वपोषी जीव आएंगे जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, वो चाहे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, चाहे रसायन के संश्लेषण के द्वारा। सारे के सारे वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर डिपेंड होते हैं। इन्हें भी कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में। प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी जीव आते हैं जो पौधों को खाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता यानी मांसाहारी जीव जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे भेड़िया वगैरह, बाज वगैरह, ये इनको खाते हैं, सांप वगैरह। तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी हो, इन सभी जीवों को खा सकते हैं। सर्वाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, जैसे शेर, बाघ, बाज, गिद्ध, उसके बाद आपका मनुष्य, ये सभी तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अपघटक कौन होते हैं? वे जीव जो इन जीवों के मरने के बाद इनके शरीर को सड़ाते हैं, अपघटित करके खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, अपघटक कहलाते हैं, जीवाणु, कवक होते हैं। क्लियर है बातें? अब यहां पर जो परीक्षा की दृष्टि से और मेनली नीट में जो फंसा के क्वेश्चन पूछते हैं उसको देख लीजिए। देखिए जो नीट में आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में। देखिए स्थल पर तो आपको ये कंफर्म है कि स्थल पर तो पौधे, शैवाल, रसायन संश्लेषित, प्रकाश संश्लेषित जीवाणु जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं। लेकिन अभी आपको आगे बताएगा जलीय तंत्र में, जलीय तंत्र में आपसे पूछा जाएगा जलीय तंत्र में उत्पादक कौन होता है। एनसीईआरटी की लाइन है, जलीय तंत्र में उत्पादक, क्योंकि जल में ज्यादा पौधे नहीं पाए जाते, जल के अंदर जो उत्पादक होते हैं वे शैवाल, डायटम्स, ये सब होते हैं, जिन्हें एक नाम दिया जाता है, उन्हें कहते हैं पादप प्लवक। याद करिए, इसे इंग्लिश में कहते हैं फाइटो प्लैंकटन। ये क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहा है, नीट में भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जलीय तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन। इसके अंतर्गत शैवाल आते हैं, यूग्लिना आता है, डायटम्स आते हैं जो अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। छोटे छोटे जीव, सूक्ष्म जीव, क्योंकि नदी में, जल में पौधे नहीं पाए जाते हैं, कुछ हद तक जो पौधे पाए जाते हैं वो अलग हैं। अगर आप समुद्र को देखें ना तो समुद्र में जो उत्पादक होता है वो यही होते हैं, पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन। नदियों में जो उत्पादक होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन यानी पादप प्लवक होते हैं। तो ये क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहा है कि जलीय तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? पादप प्लवक। अच्छा, अब दूसरा ट्रेंड क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता आप जानते हैं शाकाहारी जीव। आप लगा दोगे, अगर आपको वर्णन का दे दिया गया तो आप लगा दोगे कि बकरी, हिरन, खरगोश, ये सभी क्या है? शाकाहारी जीव है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। लेकिन यहां पर फिर वही जलीय तंत्र में पूछा जाता है कि जलीय तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता बताइए कौन है। तो जलीय तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता
ये खरगोश वगैरह तो इसमें पाए नहीं जाएंगे, बकरी वगैरह तो पाए नहीं जाएंगे, तो कौन होता है? उन्हें हम कहते हैं जंतु प्लवक। जंतु प्लवक यानी जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन, ये क्वेश्चन सब ट्रेंड में चल रहे हैं, खूब पूछे जा रहे हैं इस समय, ठीक है। जंतु प्लवक होते हैं। अब इसके अंतर्गत आता है अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, सूक्ष्म जीव जो इनको खाते हैं, तो ये होते हैं जंतु प्लवक यानी प्लवक जू प्लैंकटन। ठीक, इतना आपने जान लिया। तो ये हो गया जैविक घटकों के बारे में, आपने इतना जान लिया जैविक घटक क्या क्या होते हैं। अब आते हैं, हम देखते हैं पारितंत्र के प्रकार। पारितंत्र तो आपने जान लिया कि जैविक और अजैविक घटकों का एक तंत्र होता है जिसमें वे सभी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इसमें जैविक घटक क्या होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, हरे पौधे, शैवाल, रसायन संश्लेषी जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, और जलीय तंत्र में पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन। आपने उपभोक्ता के बारे में जाना, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी जीव, तृतीयक उपभोक्ता सर्वाहारी जीव। और इसमें जलीय तंत्र में जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है आपने जाना जंतु प्लवक यानी जू प्लैंक्टन्स होते हैं, अपघटक जीवाणु कवक होते हैं। अब हम देखेंगे पारितंत्र के प्रकार। पारितंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। पारितंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक पारितंत्र और एक होता है कृत्रिम पारितंत्र जो हम लोगों के द्वारा बनाया जाता है, कृत्रिम पारितंत्र। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये सिर्फ आपके जानकारी के लिए दे रहा हूं क्योंकि बुक में ये नहीं दिया गया है। बुक में दिया गया है पारितंत्र दो प्रकार का होता है, जलीय और स्थलीय। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए तो ऑप्शन आप देख के लगाओगे कि अगर आपसे ये पूछा गया पारितंत्र कितने प्रकार का होता है, जलीय स्थलीय, तो आप सीधे कहोगे जलीय स्थलीय, ये नहीं कहोगे। ये आपके नॉलेज के लिए है कि प्राकृतिक जो होता है, जो खुद ब खुद पारितंत्र बनते हैं, जैसे वन, घास स्थल, मरुस्थल, ये प्राकृतिक पारितंत्र है। नदी का पारितंत्र, समुद्री पारितंत्र, ये सब प्राकृतिक है। कृत्रिम पारितंत्र जो हम लोगों के द्वारा बनाया जाता है, जैसे हवाई अड्डा बना दिया, तो हवाई अड्डा में कुछ प्राकृतिक नहीं है, सब कुछ मैन मेड है। आपने बड़े बड़े एक्वेरियम बना दिया तो वो कृत्रिम पारितंत्र है। अब इनके बारे में देखिए, प्राकृतिक पारितंत्र दो प्रकार का होता है। जलीय पारितंत्र, दो बार मिस्टेक हो गया, यही सेम, जलीय पारितंत्र, और दूसरा होता है स्थलीय पारितंत्र। याद करिए, अगर आपसे कोई पूछे कि पारितंत्र कितने प्रकार का होता है तो आप बताओगे दो प्रकार का, जलीय पारितंत्र और स्थलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम, और स्थलीय पारितंत्र यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जलीय पारितंत्र दो प्रकार का होता है, इसके भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है स्वच्छ जलीय पारितंत्र, स्वच्छ जलीय पारितंत्र यानी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। दूसरा समुद्री पारितंत्र, समुद्री पारितंत्र जिसे हम कहते हैं मैरीन इकोसिस्टम। स्थलीय पारितंत्र कितने प्रकार का होता है, ये सब याद करते चलिए, ये सब याद करते चलिए। बताइए पारितंत्र कितने प्रकार का होता है। पारितंत्र दो मुख्य प्रकार का होता है, कौन कौन से? जलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र में दो होते हैं, स्वच्छ जलीय पारितंत्र। स्वच्छ जलीय पारितंत्र के अंतर्गत कौन आते हैं, एग्जाम्पल भी चलो मैं देते चलूं आपको। स्वच्छ जलीय पारितंत्र के अंतर्गत आता है नदी, तालाब, झील, ठीक है, झरना, ये सब स्वच्छ जलीय पारितंत्र होते हैं जिनके पानी में सॉल्ट का कंसंट्रेशन नहीं होता, लवण नहीं होता। अलवणीय जल, अलवणीय जल वाले जितने भी आप देखेंगे, अलवणीय जल वाले जो पारितंत्र होते हैं वे स्वच्छ जलीय पारितंत्र कहलाते हैं। समुद्री पारितंत्र यानी खारा यानी लवणीय पारितंत्र, जिसमें
उसके जल में लवण की मात्रा ज़्यादा है। ठीक, अब समुद्री पाइतंत्र के अंतर्गत क्या आता है? समुद्र, ठीक, जिसका पानी खारा है। स्थलीय पाइतंत्र का एग्जाम्पल बताइए। स्थलीय पाइतंत्र का एग्जाम्पल है वन पारितंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। उसके बाद घास स्थल पारितंत्र, घास स्थल पारितंत्र यानी ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम, ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम। मरुस्थल पारितंत्र, मरुस्थल पारितंत्र यानी डिजर्ट इकोसिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम। बस पहले आप इतना याद करिए तभी आगे बढ़ेंगे। पहले इतना याद करिए, पारितंत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, जलीय पारितंत्र और स्थलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, स्वच्छ जलीय पारितंत्र, समुद्री पारितंत्र। स्वच्छ जलीय पारितंत्र में एग्जाम्पल नदी, झरना, तालाब, जहां की पानी मीठी होती है। समुद्र को छोड़ दो, बाकी जितना भी मिलेगा वो सब स्वच्छ जलीय है। समुद्री पारितंत्र समुद्री पारितंत्र होता है, समुद्र वाला। स्थलीय पारितंत्र वन पारितंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, घास स्थल पारितंत्र, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, मरुस्थल पारितंत्र, डिजर्ट इकोसिस्टम। याद हुआ? इतना याद करिए पारितंत्र के प्रकार। तो आइए अब हम बुक पर आते हैं। पहले इतना याद कर लीजिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इतना आपको ध्यान होना चाहिए। आइए बुक पर देखते हैं कुछ चीज़ें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कंपटीशन ही हो, उसमें ये पूछा जाता है कि इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम शब्द दिया था ए जी टेंसले ने, ए जी टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द दिया था ए जी टेंसले ने। इकोसिस्टम या पारितंत्र होता क्या है अभी बताएं? जीव तथा वातावरण के मध्य होने वाली पारस्परिक संबंध से बना एक तंत्र, यानी जैविक अजैविक घटकों से बना एक तंत्र पारितंत्र कहलाता है। ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी की मूल इकाई है, पारितंत्र पारिस्थितिकी की एक मूल इकाई है जिसके अंतर्गत जैविक समुदाय अजैविक पर्यावरण दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। किसी स्थान पर विशेष अनेक पारितंत्र उपस्थित हो सकते हैं। जैसे समुद्र है तो समुद्र के बीच में एक टापू है, तो समुद्री पारितंत्र के अंदर है क्या? स्थलीय पारितंत्र। तो एक पारितंत्र के अंदर कई पारितंत्र हो सकते हैं। जैसे कोई वन है तो वन में नदी बह रही है, तो वन पारितंत्र के अंदर क्या है? जलीय पारितंत्र। एक पारितंत्र के जीव आपस में तो अंतःक्रिया करते ही हैं, साथ ही साथ दूसरे पारितंत्र के साथ भी क्रिया करते हैं। जैसे वन पारितंत्र का जो जीव है वो नदी के पानी पीता है ना, तो वन पारितंत्र का एक जीव वन में हिरण को खा रहा है, यानी अपने पारितंत्र यानी वन पारितंत्र में भी एक दूसरे को के प्रति अनुक्रिया करता है, साथ ही साथ दूसरे पारितंत्र यानी जल पारितंत्र का भी उपभोग कर रहा है। तो एक जीव आपस में अंतःक्रिया तो करते ही हैं, दूसरे पारितंत्र के साथ भी अंतःक्रिया करते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त पारितंत्र, पृथ्वी पर जितने भी पारितंत्र है सब मिलाकर जैव मंडल यानी बायोस्फीयर कहलाता है। देखिए ये एक जंगल है और यहाँ पर एक तालाब है, तो वन पारितंत्र और जल पारितंत्र दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं। ठीक, पारितंत्र के घटक जैविक घटक उत्पादक होते हैं, आपको बताया, पौधे, नीलहरित शैवाल, रसायन संश्लेषी जीवाणु आदि। उपभोक्ता होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी जीव होते हैं, चूहे, खरगोश, कीट, बकरी ये सब। द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, सर्प, भेड़िया आदि। तृतीयक उपभोक्ता जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं जिनको कोई नहीं खाता, जैसे शेर, बाघ, मनुष्य ये सभी। अपघटक वे होते हैं जो मृत जीवों को अपघटित करके कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। इसमें मुख्य रूप से जीवाणु और कवक आते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक दिखाया गया है कि पौधा है ये प्रोड्यूसर यानी उत्पादक है, पौधे को खाते हैं शाकाहारी जीव यानी ये प्राथमिक उपभोक्ता है, इनको खाते हैं मांसाहारी जीव, चाहे आप इसको द्वितीयक कहिए चाहे तृतीयक कहिए, बात एक ही है। ठीक, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर। कई कई जगह पर शेर सेकेंडरी कंज्यूमर पर भी आता है और टर्सरी कंज्यूमर पर भी आता है। रीजन इसके हैं क्योंकि कोई एक जीव एक पारितंत्र में किसी एक ही जीव पर निर्भर नहीं होता है। ये इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है और भेड़ियों को भी खा सकता है।
तो एक जीव किसी एक ही भोजन स्रोत पर निर्भर नहीं करता, एक से अधिक भोजन स्रोत को खा सकता है वो। और उसके बाद यहाँ पर अपघटक दिए गए हैं, डिकम्पोजर्स, केचुआ है, जीवाणु है, कवक है, ये सभी मृत जीवों को अपघटित करते हैं। जैविक और अजैविक घटकों की पारस्परिक क्रियाओं के फलस्वरूप भौतिक रचना विकसित होती है जो प्रत्येक प्रकार का पाईतंत्र की विशिष्टता है। एक पाईतंत्र के पादप एवं प्राणी प्रजातियों की पहचान एवं गणना इसकी प्रजातियों के संगठन को प्रकट करता है। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों को ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास यानी स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। ये स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? स्ट्रैटिफिकेशन होता है विभिन्न प्रकार के प्रजातियों को हम ऊर्ध्वाधर जब हम एक लेवल बनाते हैं, जैसे आपको बताया था वन में क्या होता है, सबसे छोटे स्तर पर शाक होते हैं और शाक से भी छोटे स्तर पर होते हैं कीड़े मकोड़े जो उसके स्थल पर पाए जाते हैं, कीड़े शाक होते हैं, शाक से बड़े होते हैं झाड़ी, झाड़ी से बड़े होते हैं वृक्ष। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन है, सबसे छोटे प्राणी से शुरू करते हैं और उसके बाद देखिए प्राणी है छोटा छोटा और शाक हरे जो हर्ब्स होते हैं छोटे छोटे पौधे, उसके बाद झाड़ी, झाड़ियों वाले पौधे इनसे बड़े होंगे और इनसे भी बड़े होंगे बड़े बड़े वृक्ष। तो ये एक स्तर लेवल बनाता है कि छोटे से बड़े, तो इसी को कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, स्तर विन्यास। उदाहरण के लिए जंगल में वृक्ष सर्वोपरि है, ये सबसे बड़ा है, वृक्ष सबसे ऊपर है और उसके बाद है झाड़ियाँ, फिर उसके बाद है शाक और उसके बाद हैं छोटे प्राणी। पारिस्थितिक तंत्र में सारे घटक एक इकाई के रूप में तथा क्रियाशील दिखते हैं जब आप निम्न पहलुओं पर दृष्टि डालते हैं: उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पोषण चक्र। आप ये आगे में बताएंगे। पारितंत्र के प्रकार, पारितंत्र देखिए दो प्रकार का होता है, जलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र में दो प्रकार का होता है, स्वच्छ जलीय पारितंत्र, तालाब, झील, नदी। समुद्री पारितंत्र में समुद्र। स्थलीय पारितंत्र तीन मुख्य प्रकार के, वन पारितंत्र, घास स्थल पारितंत्र और मरुस्थल पारितंत्र। और जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा तालाब का पारितंत्र, कि तालाब में कैसे उत्पादक अपना भोजन बनाते हैं, उन उत्पादकों को शाकाहारी जीव खाते हैं, उनको मांसाहारी जीव खाते हैं, उनको उनसे भी ऊपर वाले सर्वाहारी जीव कैसे खाते हैं, ये पूरा क्रम आपको बताया जाएगा तालाब का पारितंत्र का उदाहरण देकर। तो अभी ये सिर्फ एक आपको ट्रायल है, अभी आपका पहला चैप्टर, सॉरी ये 14वां चैप्टर शुरू हुआ है, तो इसमें आपको थोड़ा सी बातें बताई गई हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो आप याद करोगे सारी चीजें कि पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं, पारितंत्र में जैविक घटक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीजें जितनी भी मैंने बताई आपको कितने जुबान पर रटा होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन है जिनके आपको आंसर देने कमेंट बॉक्स में भी, अपनी कॉपी में भी। पहला क्वेश्चन है पारितंत्र कितने प्रकार का होता है। दूसरा क्वेश्चन इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था। तीसरा क्वेश्चन रसायन संश्लेषी जीवाणु एक पारितंत्र में क्या होता है, उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है। दूसरा एक पारितंत्र में शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं। दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं या सर्वाहारी होते हैं, बताइए। तीसरा तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं। नेक्स्ट अपघटक के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जलीय पारितंत्र में उत्पादकों को क्या कहते हैं। नेक्स्ट जलीय पारितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ताओं को क्या कहते हैं। इन सभी का आंसर जरूर दीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में, अपनी कॉपी में भी और हमारे कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा। और आगे जो भी टॉपिक होगा उसके लिए आप जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल बायोलॉजी के साथ। धन्यवाद।